द्रोण के मारे जाने पर युद्ध के 15वें दिन में दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनानायक बनाया। मद्रशल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। प्रात होते ही पांडव और कौरव सेना के बीच भयानक युद्ध होने लगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कर्ण को ललकारा और भीम भी अर्जुन के पीछे ही था। लेकिन तभी दुर्योधन के साथ आए दुशासन ने भीम पर अपने बाणों से वर्षा कर दी। दुर्योधन को देखकर क्रोध में भरा भीम गदा लेकर दुशासन पर टूट पड़ा। दुष्ट दुशासन, आज मैं तुझे मारकर द्रौपदी का अपमान का बदला जरूर लूंगा। भीम ने गदा के प्रहार से दुशासन को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर उसके हाथों को झटका देकर उखड़ डाला और उसे खींचा। नीच, तूने इसी हाथों से द्रौपदी के केस पकड़कर खींचे थे। आज मैं तेरा लहू पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भीम के प्रहारों से दुशासन के प्राण पाखेरु उड़ गए। तभी भीम ने खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गया एक पापी इस संसार से। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुष्ट दुर्योधन की बारी है, नहीं छोड़ूंगा उसे। भीम के भयानक रूप को देखकर कर्ण का हृदय दहल गया। शल्य ने उसे दिलासा दी, कर्ण तुम तो वीर हो, इस तरह हादसा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन से युद्ध करके या तो विजयश्री प्राप्त करो या फिर वीरोचित स्वर्ग। तभी अर्जुन और कर्ण के मध्य घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर काले नाग की तरह जहर उगलने वाली बाण को चलाया। अर्जुन की और उस बाण को आता देखकर श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिए। इससे रथ जमीन में 5 उंगल नीचे घस गया। कर्ण का छोड़ा गया बाण अर्जुन के मुकुट को ले उड़ा। इस पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर गांडीव से भयानक बाण वर्षा कर दी। ठीक उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में घस गया। कर्ण ने घबरा गया। उसने पुकार कर अर्जुन को रोका, अर्जुन रुक जाओ, मेरा रथ का पहिया धरती में घस गया है, मैं उसे ठीक कर लूं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर धरती में घसा अपने रथ का पहिया को निकालने लगा, पर काफी जोर लगाने के बाद भी वो नहीं निकला। ये स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन से कहे, अर्जुन अब देरी मत करो, इस दुष्ट को खत्म कर दो, मारो इसे। परंतु ये तो अधर्म है। अर्जुन ने हैरानी से कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन धर्म अधर्म की बात मत करो, तुम भूल गए इस पापी की वो बात जब कौरवों की सभा में इसने द्रौपदी का परिहास उड़ाते हुए कहा था, तेरे पति आज तेरे काम नहीं आए, चल अब और किसी को अपना पति बना ले। क्या तुम भूल गए हो इस पापी ने 6 अन्य महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया। उसने गांडीव पर चढ़ा तीर लक्ष्य करके कर्ण पर चला दिया। अगले ही पल कर्ण का सिर काटकर धरती पर जा गिरा। पांडवों ने जयघोष किए। दुशासन और कर्ण के मरते ही कौरव सेना में शोक छा गया। निहत्य कर्ण पर बाण चलाने का अर्जुन को बड़ा क्षोभ हो रहा था। उसकी मनोदशा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, पार्थ, हिंसात्मक युद्ध से अधर्म एवं अत्याचार को नष्ट करने की आशा करना व्यर्थ है। धार्मिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो युद्ध किए जाते हैं उनमें भी देशकाल और परिस्थिति के आधार पर अन्याय और अधर्म हो ही जाते हैं। उनकी तुम चिंता नहीं करनी चाहिए। कष्ट पड़ने पर सभी को धर्म का ध्यान आता है और कष्ट पाने वाला धर्म की दुहाई देने लगता है। वो अपने द्वारा किए गए अधर्म को भूल जाता है। ऐसे अधर्मी दुष्टों को विनाश करने में कोई भी अधर्म नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का मन शांत सा हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।